बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आपको मैं जनरल रिव्यू दूं तो कोई भी कंट्रैक्ट अगर आप लोग करते हैं तो कोई भी उसके सिलसिले में कोई डॉक्यूमेंट इनिशिएट करते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो सकता है, ये कंट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये विल का डॉक्यूमेंट हो सकता है, इट कुड बी अ निकाह नामा या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ की इंटेंशन को ज़ाहिर करे, उनके किसी भी लेन देन को ज़ाहिर करे, दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। तो अगर इस इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट बनता ही तब है जब दो पार्टीज़ की इंटेंशंस जो है वो मीट करती हैं। एक पार्टी कहती है कि जी मैं आपको 50 लाख का घर बेच रहा हूँ, दूसरी पार्टी को पता है कि भाई वो 50 लाख का बेच रहा है और मैं 50 लाख का ख़रीद रहा हूँ। तो उन दोनों की इंटेंशन जो हैं वो 50 लाख और उस जो ज़मीन है उस पे मरकूज़ हैं, उस पे वो मिली हुई हैं। यानी कि दोनों की इंटेंशंस को जो मिलाने वाला डॉक्यूमेंट है उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब अगर ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें कोई गलती हो जाए या इसमें एक पार्टी फ्रॉड कर ले तो फिर क्या होगा? तो अगर एक पार्टी ने गलती कर ली है या दो पार्टियों ने गलती कर ली है या एक पार्टी ने फ्रॉड कर लिया है तो उसके बाद अगर उस इंस्ट्रूमेंट को इन्फोर्स किया जाएगा कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट को आप जो है ना इन्फोर्स करें। मैं गलती आपको बता देता हूँ कि अगर 50 लाख की बजाय 5 करोड़ लिखा जाएगा कि मैं जो 5 करोड़ में दे रहा हूँ, तो अगर उसको इन्फोर्स कर दिया जाएगा तो वो बंदा 5 करोड़ कैसे देगा? 50 लाख की प्रॉपर्टी का मतलब एक बंदे का नुकसान हो गया। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस इंस्ट्रूमेंट को ख़त्म कर दिया जाए तो दोनों पार्टीज़ का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गलती हुई है, म्यूचुअल मिस्टेक से वो 5 करोड़ लिखा जा चुका है, तो फिर दोनों पार्टीज़ का नुकसान होगा। एक को ज़मीन नहीं मिलेगी, एक को पैसे नहीं मिलेंगे। और इसकी जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है इसको आप रेक्टिफाई कर लें कि दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन को मिला लें कि जो जो इंटेंशन उनकी डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले थी, जो जो इंटेंशन उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले थी, वही इंटेंशन इसी इंस्ट्रूमेंट में वो दोबारा डाल दें, उसको रेक्टिफाई कर दें, जहाँ पे गलती हुई है उसको रिकवर कर दें, तो फिर दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होगा। तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा दिलवाने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐड की गई। अब इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो हैं सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 34 तक। अब अगर हम इसके एसेंशियल्स को देखें तो सबसे पहला जो एसेंशियल है इसका वो ये है कि एक जेन्युइन एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी कि कोई ना कोई एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। एग्रीमेंट अगर आप देखें तो वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, लेकिन इन दिस केस आपका जो एग्रीमेंट है दैट शुड बी रिटन, यानी कि कोई एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो इसका सेकंड एसेंशियल है वो ये है कि उस जो पार्टिकुलर आपका इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट में या तो मिस्टेक होनी चाहिए या फिर फ्रॉड होना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मिस्टेक हो तो वो कैसी मिस्टेक हो। तो जो मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकती है और मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सबसे पहले हम देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर हो तो वो दोनों पार्टीज़ की तरफ से होनी चाहिए। अब आपका ये सवाल बनेगा कि भाई दोनों पार्टी की तरफ से क्यों मिस्टेक होनी चाहिए? मिस्टेक तो एक पार्टी करती है, या मिस्टेक तो मतलब है कि म्यूचुअल हो ही नहीं सकती। तो अगर दोनों पार्टीज़ की तरफ से मिस्टेक होगी तो ही वो मिस्टेक होगी। अगर एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक नहीं होगी, वो इंटेंशनली ओमिशन होगा। और इंटेंशनली ओमिशन जो होता है उसको लॉ कहता है कि भाई ये इंटेंशनली ओमिट हुआ है।
तो मिस्टेक जो होगी वो दोनों पार्टीज की तरफ ही होगी। जैसे अगर मैं आपको जो पहली एग्जांपल की तरफ लेके जाऊं कि 50 लाख का उन्होंने ज़मीन बेची और वो ज़मीन है, उसको पता है, एक को पता है कि ये वाली ज़मीन है, दूसरे को पता है कि मुझे 50 लाख मिलने हैं। अब उन दोनों की इंटेंशन जो मीट हुई पड़ी है उस ज़मीन पे और उस 50 लाख पे है। अगर इस इंटेंशन से आगे पीछे कोई लिखा जाता है, यानी कि 5 लाख लिखा जाता है या 5 करोड़ लिखा जाता है, या वो ज़मीन जो है वो थोड़ी सी आगे कर दी जाती है या पीछे कर दी जाती है, तो उन दोनों की जो वो होगी वो म्यूचुअल मिस्टेक होगी। अगर एक बंदा मिस्टेक करता है सिर्फ, तो वो मिस्टेक नहीं होगी, वो होगा फ्रॉड या वो इंटेंशनली ओमिशन होगा। तो मिस्टेक क्या होनी चाहिए? मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है या मिस्टेक ऑफ लॉ जो है, ये म्यूचुअल मिस्टेक होनी चाहिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है कि फैक्ट्स के अंदर मिस्टेक हो जाए, और मिस्टेक ऑफ लॉ कि आपको लॉ का पता नहीं था। फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं था कि 50 लाख का घर तो आपने ले लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि गवर्नमेंट ने उस घर पे सेल पे बैन लगाया हुआ है, अदालत ने बैन लगाया हुआ है या स्टे लिया हुआ है, व्हाट्सएवर। तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकते हैं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट या लॉ, कोई भी मिस्टेक हो, वो म्यूचुअल होनी चाहिए, ताकि उनकी जो इंटेंशन है रेक्टिफाई करते हुए वो प्रॉपर प्योर इंटेंशन की तरफ हम जा सकें। उसके बाद आता है फ्रॉड। फ्रॉड, आप क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्रॉड होता क्या है। कि जो आपके दरमियान मामला नहीं हुआ उसी मामले को आपने जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट में छाप दिया। जिस तरह के मैंने पहले बताया था कि जो देने वाला है उसने 50 लाख की बजाय 5 करोड़ अगर लिख दिया, दैट इज़ फ्रॉड। और जो लेने वाला है उसने जो ज़मीन है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर ली, दैट इज़ आल्सो फ्रॉड। मिस्टेक नहीं हुई, फ्रॉड हुआ। तो अगर क्लियर प्रूफ्स हैं मिस्टेक्स के और फ्रॉड के, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेक्टिफाई हो सकेगा। अब उसके बाद आता है कि रेक्टिफिकेशन के लिए कौन कौन सा बंदा जो है वो ये रिलीफ ले सकता है, सू कर सकता है। तो पार्टीज़ डेफिनेटली जो पार्टीज़ हैं वो कर सकती हैं, उनके लीगल हेयर्स जो हैं वो कर सकते हैं, उनके जो असाइनीज़ हैं जिनको वो असाइन कर देते हैं कि भाई आप जाके जो है ना वो कर लें, तो वो भी कर सकते हैं सूट। तो ये 3 बंदे जो हैं वो सूट कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब अगर अगला असेंशियल जो है कि जो मिस्टेक और जो फ्रॉड है मस्ट बी क्लियरली प्रूव्ड। कि ऐसा ना हो कि ना फ्रॉड हुआ हो ना मिस्टेक हुई हो, उनकी आपस की कोई वो जो है ना पहले इंटेंशन और थी, बाद में इंटेंशन और हो गई, तो ऐसा ना हो। तो जो फ्रॉड और मिस्टेक है वो मस्ट बी क्लियरली प्रूव्ड। वो कैसे प्रूव होंगी? जो भी कंटेक्ट करने से पहले आप एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं, या कोई ड्राफ्ट बनाते हैं, या कोई ओरल एविडेंस जो आपके पास आसपास बंदे बैठे होते हैं विटनेस कर दें, तो इस तरह से वो प्रूव हो सकती है। तो जो भी आपका गलती होगी या फ्रॉड होगा वो मस्ट बी क्लियरली प्रूव्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए। तो इंशाल्लाह आज से आपको रेगुलर वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।